कुछ दिनों से नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के सुपरवाइजर कल्पना मिश्रा एवं पूर्व जिला परिषद निर्मला कुमारी के बीच विवाद चल रही थी। इसी को लेकर जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो वहीं पे घोषणा की गई थी कि अगर पदाधिकारियों ने इनके ऊपर अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो 30 तारीख को प्रखंड कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद सोनी जी से जानना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं है, क्या क्या आखिर कारण क्या है कि धरना दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम पलामू न्यूज वाले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जहां तक निर्मला और अर्पणा की बात है तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई और पहले से लड़ाई झगड़ा नहीं था। बात थी यहाँ पर कि निर्मला एक जनप्रतिनिधि रह चुकी है और जनप्रतिनिधि है और इनके पास जो है कि कोई पब्लिक खबर किया कि यहाँ पर सुपरवाइजर जो है कि समीक्षा कर रही है अति को केंद्र को, जिसमें बहुत गड़बड़ कर रही है। इस सवाल को लेकर निर्मला जो है कि बात करना चाहिए और बात करना चाहिए तो बात हुई, लेकिन 3 मिनट 4 मिनट के बाद कॉल बैक करके जो अपमानित शब्द का प्रयोग किया है, ये लोकतंत्र का हत्या की है। और लोकतंत्र में प्रोटोकॉल है, जनप्रतिनिधि वो हारा हो या जीता हो वो जनप्रतिनिधि कैटेगरी में आते हैं और वो एक कर्मचारी हो पदाधिकारी हो किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन जिस तरीका से उसने शब्द का उपयोग किया है, प्रयोग किया है इनके साथ, वो बहुत निंदनीय है और जो है कि क्षमा योग्य नहीं है। हम तो चाहेंगे कि आज धरना दिया गया है, इस धरना के आलोक में यदि उच्च पदाधिकारी उसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, दंड नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि आगे इससे भी भयानक कार्यक्रम चलेगा उसके विरोध में और उसको जो है कि दंडित करना ही पड़ेगा। और जो ब्लॉक का जो कार्यक्रम है ये तो बिगड़े है, वो कर्मचारी हो चाहे क्लर्क हो चाहे सुपरवाइजर हो, ये तो अपने आप को उपायुक्त समझता है सब। और ये जो है सीओ बीडीओ न जाने किस मूली का घास बन के यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अपने अधीन कर्मचारी और इनको भी नहीं संभाल सकते हैं। तो ऐसे पदाधिकारी से भी हमारा शिकायत है, ऐसे पदाधिकारी को भी हम मतलब आलोचना करते हैं कि योग्य नहीं है जो अपने कर्मचारी पदाधिकारी के ऊपर कमान रख सके। तो हम चाहते हैं कि निर्मला के साथ जो घोर अपमान शब्द का प्रयोग किया है ये लोकतंत्र का हत्या है और ऐसे कर्मचारी या क्लर्क हो चाहे सुपरवाइजर हो, इसको दंडित उपायुक्त पलामू करे और नहीं तो आगे आंदोलन बढ़ेगी। तो ये जिला तक ही नहीं रहने वाला ही आंदोलन हो सकता है कि इसके आगे कड़ी में अभी पलामू से वित्त मंत्री बने हुए हैं राधा किशोर जी, यदि नहीं सुनता है डीसी और यहाँ के बीडीओ होश में नहीं आता है तो हम राधा किशोर के आवास पर अनशन का आयोजन करेंगे और उनके दरवाजे पर ही हम लोग झंडा पटाखा लेकर और अपने फरियाद को रखेंगे। इस धरना प्रदर्शन में कौन कौन संगठन के लोग शामिल हैं आपके साथ? इस धरना में राजद से थे, कांग्रेस से समाजवादी विचारधारा से हम इस पार्टी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और जो है कि जनता दल के भी लोग थे, राष्ट्रीय जनता दल के थे, तमाम संगठन माले के थे। सारे लोग हम लोग एक जनप्रतिनिधि के साथ जो व्यवहार किया गया है, हम एक गोलबंद है और गोलबंद होकर हम लड़ाई लड़ेंगे और दम तक लड़ेंगे। जब तक इनको पराजित नहीं करते हैं तब तक लड़ेंगे। और दुर्भाग्य है कि क्लर्क होकर ऐसा शब्द का जो प्रयोग किया है बहुत निंदनीय है। इसको जितना भी अति किया जाए, भर्त्सना किया जाए वो कम होगा। इस प्रखंड को हमको समझ में नहीं आ रहा कि प्रखंड है कि बाजार है। यहाँ जाति प्रमाण पत्र को छोड़वाना हो, आय प्रमाण पत्र छोड़वाना हो, चाहे एलपीसी कटवाना हो, चाहे चेक स्लिप कटवाना हो, सबका मालिक कर्मचारी बना हुआ है। और 6-6 महीना से लोग
आते हैं जाते हैं, जबकि सरकार का ये नियम है कि आप किसी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन कराइए और आपको जो है कि एक हफ्ता के अंदर चाहे 21 दिन के अंदर आपको फिर उसी प्रज्ञा केंद्र से आप अपना सर्टिफिकेट प्रमाण ले सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ आते हैं कोई से 2000 200 400 रुपया ऑपरेटर लेकर तब छोड़ने का काम करते हैं, जो दुर्भाग्य है इस प्रखंड का। और इस प्रखंड में जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, पंचायत समिति के हो, विधायक हो, जितने भी हैं, सबका कर्तव्य बनता है ये समस्या पर एकजुट होकर ऐलान कर बीडीओ पर, सीओ पर जो है कि सवाल जवाब करें कि आखिर ऐसा प्रखंड में क्यों हो रहा है। जनता के साथ दोहन शोषण सब हो रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ देकर बैठे हैं। ये अशोभनीय है, जनहित में नहीं है, जबकि जनता इनको अपने हित के लिए चुनकर यहाँ पर भेजने का काम की है। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय के एक सुपरवाइजर अर्पणा मिश्रा पूर्व जिला परिषद निर्मला कुमारी के साथ कुछ वाद विवाद की है, ये जानकारी आपको होगा, क्या कहेंगे इस पे? इस पर कहना है कि भाई अगर बोले हैं वो तो सरासर गलत है। काहे कि एक जनप्रतिनिधि का अपमान है। हम भी एक जनप्रतिनिधि, ऐसा नहीं है कि हम भी है। कोई किसी के साथ अभद्र चाहे जो भी बोलने का, किसी का आप इजाजत करना है। हर कुछ कोई लोकतंत्र में सबको एक विधि से, एक कथी से बोलना चाहिए। अपनी जो भी उनका लैंग्वेज हो उनके अनुसार बोलनी चाहिए कि सबको भाई हो। दूसरी चीज है कि अगर बोले हैं तो बिल्कुल गलत है, नहीं उनको बोलना चाहिए ये बात को, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक जनप्रतिनिधि है। वो मान सम्मान अगर देते हैं तो भी मान सम्मान के पात्र है, नहीं है तो फिर मान सम्मान के पात्र भी नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है कि उनको मिल करके, अभी भी मैं बता रहा हूं कि अभी जा करके मिल करके, अभी समय ऐसा नहीं है कोई कि अपनी गलती को स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि अगर केस हो कुछ भी हो तो स्वीकार है, गलती है स्वीकार होगा, ऐसा थोड़ी बात है। तो लान करके इनकी मान सम्मान कम से कम बना रहे, यही मेरा अपना। इस पर विवाद के तो मेन कारण है, आप लोग सबको जानते हैं कि का विवाद है से अपनी तानाशाही। विवाद तो तानाशाही है कि हम हैं बहुत कुछ भाई, हमें हम इतना पावर, हमारा पास पावर है। इसी का अपना धोष दिखाते हैं और क्या दिखाते हैं, जो कि जनप्रतिनिधि एकता नहीं है। अगर एकता हो तो ऐसा नहीं होता। प्रखंड कार्यालय में जो काम आज होना है वो काम भी नहीं होता है। यहाँ के कर्मी लोग भी जो है कि विवाद करते रहते हैं, इस पे क्या आप कहेंगे? नहीं, वो तो सरासर करते हैं, गलत है। वो तो बीडीओ साहब को भी अपना समझना चाहिए कि भाई बीडीओ साहब कोई सबको देख करके इस पर ये करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय में 2 महिलाओं के साथ विवाद चल रहा है, आज धरना प्रदर्शन था, क्या आप कहेंगे? देखिए, जो भी आज धरना प्रदर्शन में बातें सामने आई और एक जनप्रतिनिधि के जो है से आप महिला के द्वारा महिला का जो अत्याचार, अश्लीलता और एक प्रकार से कहिए कि उनकी मान सम्मान पर चोट पहुंचाना कहीं से भी शोभनीय बात नहीं है। हम इस हित के लिए जो प्रवेशिका मैडम है उनको बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करता। एक महिला को महिला होकर के इस तरह से प्रताड़ित करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उनको मान सम्मान के प्रति ठेस पहुंचाना कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भी एक संवैधानिक पद पर पूर्व की रही हुई महिला को जो अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी जो किए हैं वो समझने निंदनीय है। ये धरना प्रदर्शन हुआ, समापन हुआ, जो भी हुआ, ज्ञापन सौंपा गया, इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या होना चाहिए? यदि इतना के बाद भी अगर पदाधिकारी जो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, नियम संगत कठोर कानूनी कार्रवाई अगर नहीं करते हैं, तो हमारे सभी साथी, हम सभी लोग मिलकर के हम लोग न्याय देने के रोड पर उतरेंगे और वो आंदोलन करेंगे। चलिए आपको मिलाता हूँ झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी से। इन्होंने जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किए थे, वही घोषणा किए थे कि अगर पदाधिकारियों ने कार्रवाई नहीं करती है तो 30 तारीख को पुनः नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ये अपने वादे में खरा उतरे हैं। इनसे जानना चाहूंगा कि अगर इसके बाद भी पदाधिकारियों ने कार्रवाई नहीं करती है
तो क्या आगे का रणनीति है, क्या होगा? सबसे पहले पलामू लाइव के साथियों को धन्यवाद। और आज मैं और धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने आज के धरना प्रदर्शन में शिरकत करके ये प्रमाणित किया कि किसी भी कीमत पर जो नीलांबर पीताम्बरपुर की बेटी निर्मला के साथ महिला पर्यवेक्षिका ने अपमानजनक व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, ये सारे लोग उसके खिलाफ हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने प्रखंड कार्यालय में धरना दिया है और निश्चित तौर पर अगर अभी भी जिला प्रशासन की तंबरा नहीं टूटी तो बहन निर्मला ने घोषणा किया है कि पलामू डीसी के समक्ष इस मामले को लेकर के वो आत्मदाह तक करेंगी। चूंकि आज के धरना प्रदर्शन में नीलांबर पीताम्बरपुर के बुद्धिजीवियों ने उपस्थित होकर के अपना समर्थन दिया है, तो हम ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोगों को कि जो सुश्री निर्मला कुमारी ने थाना प्रभारी नीलांबर पीताम्बरपुर को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अकॉर्डिंग टू SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो आवेदन दिया है उस पर शीघ्र कार्रवाई करके FIR लॉन्च होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उस FIR के आलोक में अर्पणा मिश्रा जो वुमेन सुपरवाइजर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए उस एक्ट के तहत, ये हम डिमांड करते हैं। एक महिला से विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे, कैसे जीतेंगे ये जंग? सबसे पहले रवि जी, आपके चैनल को आपको जोहार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे पलामू वासियों को प्रणाम, नीलांबर पीताम्बरपुर की जनता जनार्दन को प्रणाम। आपने जो सवाल किया है रवि जी, वास्तव में यह सवाल पूरे पलामू के लोग के मन में 16 दिसंबर को अर्पणा मिश्रा जी हमारे क्षेत्रों में कुछ जगहों पे आंगनबाड़ी केंद्रों का विजिट की थी। अर्पणा मिश्रा जी बहुत ही भ्रष्ट महिला पर्यवेक्षिका है और सिर्फ मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि सिर्फ लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के सेविका सहायिका ही नहीं, आम जनता ही नहीं, इस पलामू में जिन जिन जगहों पे अर्पणा मिश्रा जी पदस्थापित रही उन तमाम ब्लॉकों में इन्होंने अपना तानाशाह रवैया से, अपने भ्रष्टाचार कार्यशैली से जनता को, सेविका को, सहायिका को, अपने समकक्ष महिला सुपरवाइजर को, यहाँ तक कि पलामू जिला के समाज कल्याण में जो भी लोग हैं, अपने विचार से, अपने भाषा से जगहों जगहों पर इन्होंने सबको प्रताड़ित करने का काम किया है। मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ कि जो हमारे पलामू में जिन जिन ब्लॉकों में पदस्थापित रही महिला पर्यवेक्षिका के तौर पर, इन्होंने अपना खुल्लम खुल्ला
अमर्यादित शब्दों से सरकारी सेवकों को भी और जनता को भी इन्होंने ठेस पहुंचाया। क्योंकि इनके अधीन रहने वाले सेविका और सहायिका में इन्होंने इतना डर पैदा कर दिया है, इतना डर पैदा कर दिया है कि इनके अगेंस्ट उन लोग बेचारी लोग बोल नहीं पाती है। दबे जुबान से नीलांबर पीताम्बरपुर के जनता ने जब मेरे पास सवाल रखा कि ये महिला सुपरवाइजर अर्पणा मिश्रा जी बहुत ही भ्रष्ट हैं, हम लोगों से पैसे भी लेती हैं और हम लोगों को गाली भी देती हैं। क्या करेंगी? धरना समाप्त हुआ, इसके बाद क्या आप करेंगी? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहां तक आप जाएंगी? निश्चित रूप से आज मैं जनता की आवाज हूं और जब जनता की आवाज को अर्पणा मिश्रा जी के द्वारा जब दबाया जा रहा है तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने आम आवाम को यह संदेश हमें देना था कि निर्मला आप लोगों के संघर्ष के साथ आप लोगों की आवाज जिस तरह से आपने अपना आवाज बना करके भेजा, निर्मला आपके आवाज को किसी भी परिस्थिति में नहीं दबने देगी। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था। प्रखंड कार्यालय में हमें एक दिवसीय धरना के माध्यम से लोगों के दिलों में हमें विश्वास दिलाना था कि आज भी आपकी निर्मला बेटी, आपकी निर्मला बहन और जनता की आवाज निर्मला को अर्पणा मिश्रा जी ने ही दबाने का काम नहीं किया, बल्कि इस प्रखंड कार्यालय के सुपर बॉस के सामने अर्पणा मिश्रा जी ने जिन असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, जिस अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ इस प्रखंड कार्यालय के जो हमारे वीडियो साहब हैं सुनील कुमार सिंह जी, उन्होंने अगर प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से अर्पणा मिश्रा जी को वह डांटते, उनको हिदायत करते कि आज के बाद जनता की आवाज को नहीं दबाना है और आप हमारे सामने एक पूर्व जिला परिषद के साथ जिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रही हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन इस प्रखंड कार्यालय में वीडियो साहब ने भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है। इससे साबित होता है कि जब उन्हें सुपरवाइजर को डांटना नहीं था, सुपरवाइजर को समझाना नहीं था, तो इन्होंने जानबूझ करके मुझे 17 तारीख को प्रखंड कार्यालय में बुला करके जो उनके कर्मी लोग थे अर्पणा मिश्रा जी के तहत इन्होंने जानबूझ करके मुझे बेइज्जत करवाया। इसलिए मैं ये मांग करती हूँ कि आप चाहे जितनी भी ताकत लगा लो, अर्पणा मिश्रा जी, सुनील कुमार सिंह जी, आपको जितनी ताकत लगानी है आप ताकत लगा लो। सच्चाई परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अंतोगत्वा जीत सच्चाई की होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस जंग को मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। जिस पूर्व जिला परिषद के साथ आपने टकराने का काम किया है वह यहाँ की गरीब गुरबा की आवाज है। लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बरपुर के मान सम्मान है और आप लेस्लीगंज के मान सम्मान को अपने पैरों तले रौंदने चली हो। मैं जब तक जीवित रहूंगी अर्पणा मिश्रा जी, मैं लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बरपुर के आम आवाम की आवाज दबने नहीं दूंगी, उनके मान सम्मान को आपके पैरों तले रौंदने नहीं दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की भी कुर्बानी देनी होगी, मैं निश्चित रूप से हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दूंगी। और 1 सप्ताह के अंदर अगर अर्पणा मिश्रा जी पर केस दर्ज नहीं होता है, अर्पणा मिश्रा जी के ऊपर अगर उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, उच्च स्तरीय जांच कर उनको बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और नहीं अगर
कार्रवाई होती है, तो मैं 1 सप्ताह के बाद मैं अपने जनता को आह्वान करके पलामू डीसी के सामने, वहां समाहरणालय के गेट के सामने मैं अपना आत्मदाह करूंगी और इसका लाइव टेलीकास्ट पूरे देश देखेगा और देखेगा कि वास्तव में अर्पणा मिश्रा जी का जो आतंक है वो निश्चित मैं समाप्त करके रहूंगी।